मैंने पूछा यार 3 चीज़ें हैं, ह्यूमन, एआई वर्कर, मैनेजमेंट लेयर, मुझे ज़रा पोजीशन बताओगे कौन कहाँ बैठेगा? एक मिनट, एक एक करके। हाँ, फिर मुझे आवाज़ नहीं आएगी, या तो आप आगे आके बैठ जाते, मुझे आवाज़ आ जाए, क्या करें? आगे के बैठ जाए, क्या होगा? मैम ये बंद कर सकता हूँ प्लीज़? क्या रिक्वेस्ट? 4-5 बंदे वीडियो बना रहे थे जैसे मैं कोई वजीर आज़म हूँ। सर सिर्फ क्लास की कंटेंट का ठीक। अच्छा, बस मेरी शक्ल में है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ, आप जवाब दे रही हैं, पार्टिसिपेशन करिए, आवाज़ मुझ तक आएगी नहीं तो फ़ायदा क्या? एक काम करो, कोई इनका मतलब जवाब सुन के मुझे बता दो। फर्स्ट पे ह्यूमन आया, थैंक यू। देन एआई वर्कर, देन मैनेजमेंट लेयर, ज़बरदस्त। ह्यूमन, ह्यूमन बात कर रहे हैं किससे? मजदूर ऊपर है, मैनेजर नीचे है, क्या इसका सेंस बनता है? भाई ह्यूमन बात करेगा मैनेजर से, मैनेजर बात करेगा वर्कर से, सेंस क्या बन गया? ह्यूमन हमेशा टॉप पे बैठेगा। देन मैनेजमेंट लेयर, मैनेजमेंट लेयर कंट्रोल करेगी एआई वर्कर्स को। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स का, सही है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इज द सबस्ट्रेट, it is the authoritative state the AI workforce runs against the database ledger platform that holds the growth of the AI native company. आप एक AI native कंपनी बना रहे हैं, मुझे बताएं आपके हिसाब से सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होगा? यहाँ से नाम देख के चुराइएगा मत, डेटाबेस मुझे समझ में। डेटाबेस में क्या है जो ऐसा जो आपकी AI native कंपनी के लिए ज़रूरी है और आप उसको ये मार्क करते हैं कि यार ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सोच के। बता दो क्या? मोबाइल से देख के बताओ। जनरल सवाल है, एक AI नेटिव कंपनी बना रहा है, AI नेटिव बिरयानी कंपनी, तुम्हारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा? अच्छी एग्जाम्पल मिल रही है। मैं कंपनी बना रहा हूँ जिसमें है AI नेटिव बिरयानी कंपनी, सही है? मेरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा जो ज़रूरी है मेंटेन करना? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आती है। समझ नहीं आ रहा आवाज़ क्यों नहीं आ रही? कान की मशीन तो लगानी नहीं पड़ी, लेकिन पिछली क्लास में मेरे साथ उसे भी टीचर बैठे हुए थे, उन्हें भी नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, अभी हाँ मैं भूल गया था, मैं तो आगे बुला रहा हूँ। हाँ उस्ताद बहुत अच्छा काम किया, सही बता। बिरयानी की रेसिपी है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। किसी टॉप बिरयानी वाले का नाम आप लोग जानते हैं? एक मिनट भाई, एक एक करके दोस्त तुम बताओ। तुम मुस्कुराए जा रहे हो यार, नजर हट ही नहीं रही, तुम थोड़ा गुस्सा करो यार, थोड़ा सा मुँह बना के दो। अल-रहमान बिरयानी, अल-रहमान बिरयानी होगी, अल्लाह वाला बिरयानी आप लोगों ने सुनी होगी शायद। इसके अलावा एक एक करके जवाब दो ताकि मुझे पता तो चले। अब मिसाल के बात ले लेते हैं। अल-रहमान बिरयानी और अल्लाह वाला बिरयानी के टेस्ट में डिफरेंस होगा फॉर श्योर। क्यों? दोनों की रेसिपी डिफरेंट है। मेरी कंपनी है AI नेटिव बिरयानी कंपनी, मेरा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में मेरी रेसिपी होगी। अगर एजेंट्स बिरयानी बना रहे तो हमेशा उसी रेसिपी को फॉलो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बिरयानी कभी अल-रहमान वाली होगी, कभी अल्लाह वाली होगी, कभी किसी और की होगी। ऐसा है। बिरयानी एक चीज़ होगी, दूसरा होगा बिरयानी की रेसिपी एक चीज़ होगी। सॉरी
दोस्त तुम गुस्से में बैठे हो, तुम बताओ आपसे पूछे तुम अरे तुम्हारे बराबर क्या हो गया, पानी पी के लिए क्यों उदास हो भाई, क्यों उदास हो? अरे तुम नहीं हो, हाँ तुम ही हो यार, तुम क्यों उदास हो? क्या हो गया, क्या हो गया भाई, घर से लड़ रहा? ऑर्डर्स का मुझे समझ आता है, डेटा होना चाहिए, सही। एक और चीज़ है इन्वेंट्री। ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर किया क्लाउड कोड को, मैंने कहा बीफ बिरयानी खानी है, अल्लाह वाला के वेबसाइट पे एजेंट है, उसने मेरा ऑर्डर ले लिया। वेरीफाई कहाँ करेगा कि बीफ बिरयानी इन्वेंट्री में है भी या नहीं है? उसका एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होगा, डेटाबेस में उसकी ट्रांजैक्शन होगी या उसका बेसिकली कोई यूनिट होगा जिसके थ्रू वो वेरीफाई करेगा कि आया बिरयानी इतनी अवेलेबल है कि मैं इस कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ जो रेसिपी वाली भाई तुमने बताई थी, वो ज़बरदस्त चीज़ है। कंपनी की, हर कंपनी की कोई ना कोई सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी लीगल पॉलिसीज होंगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह वाला कहता है कि यार सिंगल बिरयानी नहीं आपको लेनी है तो मिनिमम डबल लेनी है, मैं सिंगल का ऑर्डर करूँगा तो ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे नहीं होगा? वो वेरीफाई कहाँ से कर रहा है? सिस्टम ऑफ, अरे मुंह नहीं हिलाना, बोलना भी, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स, सही। ये बात समझ आ गई। अब आगे आता है, आगे बात मेरी एंगेजमेंट की, सही। अब ये सारा थीसिस के अंदर इसलिए है कि ये समझाया जाए ह्यूमन अपनी इंगेजमेंट कब एआई नेटिव कंपनी के थ्रू काम करवाएगा या उसके थ्रू आउटपुट जनरेट करवाएगा और कब सिंपल इंगेजमेंट होगा। मुझे आप लोग एक बात बताएं, मैं आपसे अभी कहूँ, लेट्स सपोज आप लोगों को लिंक्डइन का एक पोस्ट जनरेट करना है, आपका एंगेजमेंट मॉडल क्या है किसी भी एजेंट के साथ, कोई बताएगा? एंगेजमेंट मॉडल के लफ्ज़ से परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये बताना है कि यार मैं जाके ये करूँगा, ये करूँगा, ये मुझे आउटपुट मिलेगा, वगैरह जो भी है वो अप्रोच बताना है। पोस्ट के हिसाब से टैग यूज़ करो, पोस्ट का कंटेंट जनरेट हो गया। हाँ मुझे तो तुमने नहीं बताया। अरे यार मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे एंड टू एंड अप्रोच बताओ। मैंने तुमसे कहा तुम्हें पोस्ट जनरेट करवानी कैसे हुई, तुम्हारी अप्रोच क्या है? एक मिनट यार, अल्लाह के वास्ते हाथ खड़ा करो, मुझे नज़र तुम्हारा कौन बात कर रहा है? आवाज़ आ रही है, पीछे देखूंगा तो सबका मुंह बंद होगा, कैसे पता चला? हाँ दूसरा तो आवाज़ आ रही है लेकिन समझ नहीं। सही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। टॉपिक सोचा, एआई के पास गया, प्लानिंग करवाई, पोस्ट का कंटेंट आउटपुट में मिला, जाके लिंक्डइन पे पोस्ट किया, काम खत्म हो गया। इस चीज़ को ये लोग क्या कह रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। यार मेरा लैपटॉप पता चल गया। एआई के पास गया, उसी सेशन के अंदर आउटपुट रिटर्न हुआ, काम खत्म हुआ। ये क्या चीज़ है? जोर से बोलो, सही है। delivers an outcome directly to human and are governed by 7 principles। प्रिंसिपल पे नहीं जाते, बात क्या हो रही है? आउटकम मिलेगा किसको? ह्यूमन को, उसी सेशन के अंदर, सही है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आगे छोड़ता हूँ। दूसरा ये पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट, प्रोड्यूस एन AI वर्कर फॉर द AI नेटिव कंपनी एंड आर गवर्न्ड बाय 7 invariants। एक है अप्रोच या एंगेजमेंट मॉडल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ह्यूमन आया, प्रॉब्लम थी, एआई किसी भी एजेंट को यूज़ किया, आउटपुट मिला, प्रॉब्लम खत्म, एंगेजमेंट खत्म। एक प्रॉब्लम ऐसी है या एक एंगेजमेंट मॉडल ऐसा है जिसमें उस एंगेजमेंट के लिए एक एआई वर्कर स्पॉन होगा जो कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालेगा, डिलीवर करेगा, लेकिन उसी सेशन में नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली ह्यूमन को भी डिलीवर नहीं होगा, सही। ये कौन सी इंगेजमेंट है जिसमें एआई वर्कर क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। इस इंगेजमेंट का नाम क्या है?
एक इंगेजमेंट है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग इंगेजमेंट। उसमें ह्यूमन एजेंट के पास जाता है, प्रॉब्लम लेकर आता है, प्रॉब्लम उसी सेशन में सॉल्व होती है, आउटकम आता है, सेशन क्लोज। एक है ह्यूमन जा रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, उस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए एक AI वर्कर जनरेट होगा या क्रिएट होगा, वो उस पर काम करेगा। ये वाली इंगेजमेंट का नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंगेजमेंट। यहाँ तक बात समझ आ रही? 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते 5 मिनट बाद शुरू करते हैं अराउंड 7 बजे तक। नहीं 7 बजे तक नहीं, 57 tools, then AI employee, सही। पर सीट सब्सक्रिप्शन अब क्या है? पर आउटकम रिजल्ट्स, ठीक है। मैनुअल, इनविजिबल, ऑटोमेटेड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है। ह्यूमन प्रोक्योर टूल्स एंड सर्विसेज, एजेंट बाय कंप्यूट, AWS से मैंने रिसोर्स ली, क्लाउड से मैंने अपने कंप्यूट बाय किया। डेटा एंड सर्विसेज ऑटोनोमसली, सही है। ह्यूमन का रोल यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है? डिफरेंस बताएगा कोई? ऑपरेटर का क्या डिफरेंस है वर्सेस सुपरवाइजर? हाँ तो खाना है सलाम बता, सर से शुरू करो। सही है, ठीक है। कोई और बताएगा? सुपरवाइजर खाली देखता है कि वो क्या काम करना है। थोड़ा सा जोर से। सुपरवाइजर देखता है कि क्या काम करना है और ऑपरेटर काम करना है। सही है। सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है कि क्या काम हो रहा है, ऑपरेटर खुद से काम कर रहा है। बेसिक सा डिफरेंस है। इंटीग्रेशन रिजिड पॉइंट टू पॉइंट APIs, इसमें इंटीग्रेशन किस पे है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। MCP का आप लोगों ने एग्जाम दिया था? किसने दिया? किसने नहीं दिया? अच्छा हुआ आप लोगों ने नहीं दिया, बड़ा मुश्किल एग्जाम था। प्रोडक्शन इंजन, अच्छा वो बात कर रहे थे ना हम, एजेंट एज इकोनॉमिक एक्टर्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उर्दू में समझा दिया, कंटेंट पढ़ सके आप लोग। इस पर आ जाता है ह्यूमन निकालो। इस डायग्राम को देख के कुछ थोड़ा बहुत बता सकता है? वैसे कैमरा ऑन होगा सर, या मैं भी आ रहा हूँ, मेरी आवाज़ तो है ना, कॉपीराइट है, मैं आपको स्ट्राइक भेजूँगा चैनल के नाम पे। कोड ग्राफ भैया ना करेगा सर, 2 मिनट के लिए रोक सकता है? 2 मिनट के लिए रोको, आप भी 2 मिनट के लिए रोको। खाली पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन कोई वैसे बोल के मुँह से बता सकते क्या लिखा हुआ? हाँ दोस्तों, इसमें हमें डायग्राम में 2 पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव है, एक तो आफ्टर और बिफोर लिखा हुआ है, उसको थोड़ी देर के लिए आप रखें साइड पर। एक है ह्यूमन अगर अकेला काम कर रहा है तो लेट्स सपोज एक फीचर बनाना है उसे, आप एक मुझे अप्रॉक्सीमेट टाइम दें, उसे कितना टाइम लगेगा बनाने में? रैंडम गैस, कोई मैं ऐसे नहीं देखूँ, कितना? 5 डेज, हाँ 1 वीक ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। एक फीचर मुझे बनाना है, 1 वीक मैंने लिया, सही। वो फीचर मैं सिर्फ AI को हैंड ओवर कर दूँ, कितना टाइम लगेगा? 1 दिन। एक तरफ 1 दिन है, एक तरफ 5 दिन, सही। मुझे आप ये बताओ, अगर ह्यूमन काम कर रहा है तो एटलीस्ट
कॉन्फिडेंस ये है कि जो आउटपुट आएगा वो एज पर दी रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा है। लेकिन जो डेवलपमेंट टाइम है वो 5x है। एआई काम कर रहा है अलोन, अकेला। आउटपुट जो आएगा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस पर कि वो पहली मरतबा में ही सही आउटपुट आएगा, क्या ऐसा है? हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं क्योंकि हम जब वाइट कोडिंग भी करते हैं, इवन स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट भी फॉलो कर रहे हैं, जो आउटपुट आएगा उसमें कभी ना कभी मसला होता है, कभी ना कभी नहीं, क्योंकि हर मरतबा ही होता है, उसे रिफाइन करना पड़ता है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन काम करे और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एआई काम करे। ह्यूमन प्लस क्या लिखा हुआ? ह्यूमन प्लस एआई आउट परफॉर्म्स ईदर वन वर्किंग अलोन। बात समझ आ गई? एग्जीक्यूशन एआई, ह्यूमन इंटेंट, ह्यूमन वेरिफिकेशन। ह्यूमन प्लस एआई सॉलिड आउटपुट, ऐसा है। एआई अकेला काम कर रहा है 1 दिन मगर आउटपुट बेकार है। ह्यूमन अकेला काम कर रहा है 5 दिन, आउटपुट सॉलिड है मगर बहुत ज़्यादा टाइम है। ह्यूमन प्लस एआई 2 दिन, टाइम भी कम है, आउटपुट भी सॉलिड है। दैट इज दी कोर इस डायग्राम, सही। ह्यूमन अब एक्ट कर रहा है एज एन आर्किटेक्ट, एज ए सुपरवाइजर, और पहले ह्यूमन क्या था? ऑपरेटर, सही। ओके, सही, आगे चलते हैं। 10-80-10 रूल अभी पढ़ा, कोई बता सकता है? ह्यूमन का काम है फिर आपस की बात बताओ। हाथ तो खड़ा हुआ मगर मुंह भी चलना शुरू हो, तो सेम है ना बात। तो वेट करें, ठीक है? हाथ खड़ा करके मैं सबसे पूछा, मैं कहीं जा तो नहीं रहा, क्लास का टाइम खत्म नहीं हो, चलिए अभी काम करते हैं। आप हाथ खड़ा करें, पहले आप बता, फिर आप बताइएगा हाथ खड़ा करें। सही सही, आप बता। सही सही, ऐसा ही है, सब इस बात से एग्री करते हैं। 10% इंटेंट, 80% एग्जीक्यूशन, 10% आउटकम वेरिफिकेशन, बिल्कुल सिंपल सा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये है अच्छी डायग्राम, इसको समझो। अब आप लोग मुझे ज़रा सोच के बताएं, हमने बात की एआई नेटिव बिरयानी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल उसमें अभी काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज 100 के करीब लोग काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन है यहाँ पे, फोकस है, चलो 100 के करीब लोग काम कर रहे हैं। कल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इसे स्केल करना है अराउंड 1000 एआई वर्कर्स, सही। अब आप लोग मुझे ज़रा पहले थोड़ा सा आर्किटेक्चर बताएं। हमने जो लेयर डिफाइन की थी ना, उसमें सबसे पहले लेयर में सबसे ऊपर कौन बैठता है? ह्यूमन, देन वर्कर्स। ह्यूमन मैनेजमेंट लेयर, एआई वर्कर्स। एआई वर्कर्स कहीं फंसेंगे तो बात किससे करेंगे? मैनेजमेंट लेयर बात किससे करेंगे? 1000 एआई वर्कर्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट लेयर के पास अज्यूम कर लेते हैं बहुत सारी क्यूरीज हैं। मैनेजमेंट लेयर फॉरवर्ड किसको करेगा? ह्यूमन को। अब इंसान का बच्चा है, इंसान को 8 घंटे काम करने हैं, बाकी उसे दूसरी चीज़ें भी करनी है, खाना भी खाता है, सोया तो सोता भी है। अब अगर एआई नेटिव कंपनी 24 घंटे चल रही है, क्यूरी आई, एआई वर्कफोर्स ने क्यूरी भेजी, मैनेजमेंट ने आपको भेजी, आप तो सो रहे हैं, रात का 12 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, कैसे हैंडल होगा? हाँ यार, इतनी जल्दी आना, थोड़ा सा सबर, आएंगे इसमें आएंगे। मैनेजमेंट लिया ने क्यूरी फॉरवर्ड करी ह्यूमन को, ह्यूमन रिस्पॉन्ड हर वक्त नहीं कर सकता। तो अब हमें क्या चाहिए? एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, क्योंकि एआई नेटिव कंपनी की बात कर रहे हैं और अगर ह्यूमन का अपना कोई मैनेजमेंट नहीं है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, तो वो पूरा प्रोसेस फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
अगर क्यूरी का जवाब ह्यूमन नहीं दे रहा, अभी मैनुअली चल रहा है, ठीक है, ह्यूमन हैंडल करता है, इवेंचुअली इसका नुकसान क्या है? वर्कफ्लो रुकने से क्या मतलब है? एजेंट्स काम नहीं करेंगे, एजेंट्स को एक बजट एलोकेट है। मिसाल के तौर पे AWS की कभी आपने कॉस्टिंग देखी है? नहीं देखी? किसी ने देखी है? क्लाउड की कॉस्टिंग कभी देखी है? छोड़ो। आप लोगों ने कभी रेंटा कार पैसे कैसे चार्ज करता है? कैसे चार्ज करते हैं बताओ? हम फॉर एग्जाम्पल आप में से नॉर्दर्न कोई घूमने गया पाकिस्तान टूर पे, अब मैं बजट कम करता जा रहा हूँ। पहले मैं रेंटा कर पाया, मैंने पूछा चलो अच्छा नॉर्दर्न गया, कोई बाहर गया, मुल्क से बाहर गया कोई? कौन गया? कहाँ गए आप लोग? मुल्क से बाहर नॉर्दर्न एरियाज गए? ओह शिट, मुल्क अपना कराची, बाकी सब फॉरेन, ऐसा ही है ना? कभी कभी ऐसी बातें आती है कि मुझे लगता है मुझे छुपाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, इवेंचुअली मसला क्या है कि मैं समझाने के लिए लेकर रहा हूँ उस पॉइंट पे। नॉर्दर्न एरिया जब जाते हैं ना, आप में से कोई नहीं भी गया होगा तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप घूमने के लिए पैदल तो नहीं जाते, आप इस्लामाबाद में उतरेंगे, ऊपर जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी या तो लेकर आए या कोई गाड़ी करवाए। वो गाड़ी बेसिकली आप बुक करते हैं पर डे पे, सही है? आपने पर डे के पैसे दे दिए, उसमें आपको घूमना है, उसमें आपने कोई नागा किया, आप ना जा सके तो आपको अगले दिन फिर पैसे देना। AI वर्कर में जब क्लाउड पे चलेगा, लेट सपोज मैंने एक मशीन परचेज की, उसकी कॉस्ट है पर डे की कॉस्ट, लेट सपोज मुझे $30 पड़ रहा है। ह्यूमन के पास रिक्वेस्ट है, ह्यूमन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, AI वर्कर एग्जीक्यूट नहीं है, वो ब्लॉक होगा उस जगह पर। अगले दिन जब मैं करूँगा तो वो जो जितने टाइम वो स्टेट बैठे हुए थे, मुझे उसकी कॉस्ट तो पे करनी है, क्योंकि कंप्यूट तो यूज़ होगा, ऐसा ही है ना? दैट मीन्स वहाँ पे मेरा अपना भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी नहीं हो रही, ये भी है कि मेरे जेब से पैसे भी जा रहे हैं। समझ आ रही बात? अब ह्यूमन के लिए जैसे इन्होंने बताया कि यार पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एजेंट को हैंडल करने के लिए एजेंट ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि उस एजेंट के पास आपका सारा कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है, सही? उस एजेंट के पास ये चीज़ भी होनी चाहिए कि कितना बजट वो अप्रूव कर सकता है AI वर्कर्स को स्केल अप करने में, सही? लेकिन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन का कंट्रोल उसके पास नहीं है, कम्युनिकेशन का, सही? ये जो पर्सनल असिस्टेंट है जो कि ह्यूमन को मिमिक करेगा, इसको हम AI नेटिव या एजेंट फैक्ट्री की टर्मिनोलॉजी में कह रहे हैं आइडेंटिक AI, सही? आइडेंटिक AI की जब भी बात होगी, ये कौन है? जो कि ह्यूमन है, उसका जो पर्सनल असिस्टेंट है उसको हम क्या करें? आइडेंटिक AI। उसके पास वो सारी नॉलेज, वो सारा कॉन्टेक्स्ट है जो कि ह्यूमन के पास है। उसके पास कुछ हद तक अथॉरिटी है कि वो बजट अप्रूव कर सके, ताकि अगर AI वर्कफोर्स स्केल हो तो वो बेसिकली बजट एलोकेट करके उनको स्केल होने लगे। हाँ, समझ आ रही है? अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें बात हो रही है 2 लेयर मॉडल की, सही है? इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं ज़रा। Identic AI adds a new personal layer, say a self-sovereign agent owned by the individual, not the platform. AI नेटिव कंपनी ओन नहीं करती, ओन कौन करता है उसे? ह्यूमन, ठीक है? That understands an individual context, judgment, preference, and can translate human intent into delegated action across the enterprise. सही है? इसका मतलब क्या है? ह्यूमन की इंटेंट को समझते हुए, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट, उसकी वटावर जो भी है, बिरयानी मुझे खानी है तो मेरा ओपन क्लॉक का जो एजेंट है वो बोलेगा यार इसको बिरयानी खानी है, इसके लिए बिरयानी लेकर आओ। बिरयानी खाना इंटेंट किसका? किसका है? ह्यूमन का। तो वो ह्यूमन को मिमिक करेगा और ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट, उसकी जजमेंट, उसके प्रेफरेंस, उसने जो बजट या बेसिकली अथॉरिटी सेट की हुई है उसको यूज़ करते हुए क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट लेयर से, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है? AI नेटिव कंपनी में।
बात समझ आ रही? ऐसे नहीं छूट गया यार मैं। अब यहाँ पे सुनो, इन दिस मॉडल द एआई वर्कफोर्स इज द एग्जीक्यूशन फैब्रिक। काम करने वाला कौन है? हमने अभी बात करी थी एआई वर्कर्स। एक और चीज़ समझ लें, अब जब भी हम एजेंट फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो तीन चीज़। आइडेंटिटी एआई कौन है? वो पर्सनल असिस्टेंट या वो एआई जो ह्यूमन को मिमिक करती है। मैनेजमेंट लेयर कौन है? जो कि आइडेंटिटी एआई से बात करेगी। एआई वर्कर्स कौन है? जो कि एक्चुअल में काम को एग्जीक्यूट करेंगे। बात समझ आ रही? आ रही है? अब यहाँ पे 2 लेयर मॉडल की बात हो रही है, सही? इसमें है क्या? सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ? ह्यूमन, ठीक है, वो प्रिंसिपल है, ठीक है, वही कंपनी चला रहा है, उसी की तरफ से इंटेंट आती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव एंड ऑनर, सही? 3 चीज़ें हैं, इंटेंट, वेरिफिकेशन, आउटकम। ये हमेशा डाइवर्ट किसकी तरफ होती है? ह्यूमन। ह्यूमन ही इंटेंट डिफाइन करता है, ह्यूमन ही वेरीफाई करता है और ह्यूमन के पास ही आउटकम आता है, सही? ये कौन सी लेयर है? वो लेयर जिससे ह्यूमन बात करेगा, उसका आइडेंटिटी एआई या उसका पर्सनल असिस्टेंट, सही? ये पर्सनल असिस्टेंट किस पे बना हुआ है? ओपन क्लॉ, सही है? ये हमें याद रखना है। ओपन क्लॉ हम यूज़ कर रहे हैं फॉर डिजाइनिंग या फॉर क्रिएटिंग पर्सनल असिस्टेंट या आइडेंटिटी एआई, सही? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। ये और फॉरवर्ड कर सकते हैं? सॉरी, मुझे आवाज़ आइडेंटिटी एआई पर्सनल असिस्टेंट बना हुआ किस पे? ओपन क्लॉ। आइडेंटिटी एआई टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअल में है क्या? पर्सनल असिस्टेंट बना हुआ किस पे? ओपन क्लॉ। कौन सी लेयर है? ये जो अभी करंट स्क्रीन पे नजर आ रही है, यही लेयर है। ऐसे ही ऐसा है। नोज योर कॉन्टेक्स्ट, मेरा कॉन्टेक्स्ट पता हो उसे। स्पीक ऑन योर बिहाफ, मेरे बिहाफ पे बोले। एक्स विद इन योर अथॉरिटी, मैंने जितनी अथॉरिटी सेट की हुई है उसी में रहते हुए काम करो, ऐसे ही। ये बताओ यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा, एक चीज़ समझ लेते हैं, जिस लेवल पे आपका पर्सनल असिस्टेंट बैठता है उसे हम क्या कह रहे हैं? एज लेयर। और जिस लेयर पे आपकी मैनेजमेंट और आपका एआई वर्कर है उसको हम क्या करें? एआई वर्कफोर्स लेयर। ये दोनों चीज़ें मिलाकर क्या बना रही है? समझ आ रहा है? सही, ओके। एंटरप्राइज एआई वर्कर, थोड़ा सा सोच के बताओ क्या चल रहा है? बिल्कुल आसान। कोई बताएगा यहाँ से जब आगे चलो? हाँ, सवाल है या एक्सप्लेन करें? आगे आगे बता सकते हैं, आगे बताएं। पेपर क्लिप वो देख ली तुमने? पेपर क्लिप बताता हूँ। तसल्ली है भाई, तसल्ली है, अभी बता। देखो समझते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यार, मेरे पास असल में चल रहा है कंपनी का VPN, उस पर इन्होंने सारी ऑटोमेशन वाली साइट्स ब्लॉक की है। क्या लिख रहा हूँ? दोस्त
समझ आ गया? देखो, एआई वर्कर को काम असाइन करना है, आउटपुट आया, कौन सा एजेंट चलाना है, उससे क्या काम करवाना है, उसको कहाँ चलाना है, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई मैनेज कर रहा है। सही? वो मैनेजमेंट लेयर कहाँ से आ रही है? पेपर क्लिप से। पेपर क्लिप मैनेज करेगी आपके एआई वर्कर्स को। कब एक एआई वर्कर स्पॉन करना है, उसको हायर करना है, कब रिटायर करना है, कहाँ चलाना है, क्यों चलाना है, टास्क का स्टेटस क्या है, कहाँ तक हो गया है, कहाँ तक नहीं हुआ, ये सारा काम मैनेज कर रहा है पेपर क्लिप। गोल डिफाइन कौन करेगा? इंसान। अभी ज़रा इंसान आपने ऐसे बोले घबरा के, ये कौन सी नई टर्मिनोलॉजी है? ह्यूमन। सही? ह्यूमन डिफाइन कर रहा है गोल, ह्यूमन डिफाइन कर रहा है इंटेंट। इंटेंट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट लेयर उसे टास्क में ब्रेक डाउन कर रही है। टास्क करने वाले कौन है? एआई वर्कर्स। सही? वापस अगर बुक है थोड़ी देर के लिए, तो इसमें ये जो आ रहा है, जो मैनेजमेंट लेयर जो यहाँ पे है, इन वर्कर्स के ऊपर, ये है मैनेज बाय पेपर क्लिप। ये हायर करती है, काम असाइन करती है, काम पूरा होने पे उन वर्कर्स को रिटायर करती है। रिटायर करना क्यों जरूरी है? क्या? कॉस्ट एफिशिएंट नहीं, इन सेंस कि यार मतलब जब काम हो गया तो कंप्यूट बेस थोड़ी होगी, ऐसी बात है, उसको हटाएंगे तो जैसे तो कंप्यूट डाउन हो जाएगी। भाई सिस्टम पे अचानक से लोड आया, 1000 यूजर्स आए, 100 से 1000 वर्कर्स पे जाके स्केल हो गया सिस्टम। एआई नेटिव कंपनी में एक साथ 1000 बंदे काम कर रहे हैं। सही? अब ऑर्डर फुलफिलमेंट हो गई, आउटपुट आ गया, तो 1000 वर्कर अब थोड़ी चाहिए। अब क्या करना है? रिटायर करके फिर किस कैपेसिटी पे आ गए? 100 की। बात समझ आ रही? ये जो मैनेजमेंट काम है, जो स्केल करना है, स्केल डाउन करना है, हायर करना है, रिटायर करना है, कौन कर रहा है? पेपर क्लिप। पेपर क्लिप मीन्स मैनेजमेंट लेयर। आइडेंटिटी है किस लेयर पे? किसके थ्रू बन रही है? आइडेंटिटी है किसके थ्रू बन रही है? ओपन क्लाउड। मैनेजमेंट लेयर किसके थ्रू बन रही है? पेपर क्लिप। इन दोनों में एज लेयर कौन सी है? एआई वर्कफोर्स लेयर कौन सी है? एज लेयर है आइडेंटिटी एआई। एआई वर्कफोर्स लेयर कौन सी है? जो कि एआई वर्कफोर्स लेयर। हो गया भाई, कुछ अरबी में तो नहीं बोल रहा हूँ, तो समझ क्यों नहीं आ रहा? आसान हो रही, बस इसको बस समराइज करते हैं, यहाँ तक हो गया। और इन सबको क्या करें? टू लेयर मॉडल है ना? अच्छा, लड़ाई खत्म हो गई, खत्म हो गई। आप में से कोई हैंड फैन लेकर आया? पंखा। मेरी दोपहर की क्लास है 2 to 5। इंतहाई ख़तरनाक गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि बाज़ों का स्टूडेंट से सांस नहीं लिया जाता। आज मैं राउंड कर रहा था तो मैंने देखा लोग हैंड फैन लेकर आए थे ताकि अपने मुँह पे उससे पंखा मारो। उससे ये होगा फिर यहाँ पर लड़ाई खत्म हो जाएगी। यार ये दोनों नए बंदे आए ना। अरे भाई, मोड्स ऑफ जनरल एजेंट यूज, मोड्स ऑफ इंटरेक्शन की बात पहले भी हुई थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट, और दूसरी एंगेजमेंट कौन सी थी? मैन्युफैक्चरिंग जोर से एंगेजमेंट। सही? इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डायग्राम्स बन रहे हैं। एक है मोड 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट। इस डायग्राम में आपने उससे एक सवाल करना है और सवाल भी खुद ही आइडेंटिफाई करना है। बताएंगे क्या है? रुक जाओ यार, रुक जाओ, सोचने तो दो, किससे पूछो ना, टेंशन मत। यार तुम इशारे को भी ऐसे ही तंग करते हो? मैंने मजाक कर रहा हूँ, तंग करने वाली बात नहीं, मैं पूछता हूँ तुमसे। जल्दी बताओ दोस्तों, क्या हुआ? तुम बताओ यार, टोपी वाले क्या हुआ? इंग्लिश समझ नहीं आ रही? 2 मिनट चाहिए। हाँ, 2 मिनट चाहिए। किस किस ने बनाया?
एजेंट एसडीके में अज्यूम ये करो टूल कॉल की उसने फेल हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, एजेंट इक्वल्स टू एआई वर्कर, एआई नेटिव कंपनी के उसके अंदर एआई वर्कर फेल हो गया, कैसे रीस्टार्ट होगा, सपोर्टिंग कैसे होगी, पता कैसे चलेगा, किस तरीके से उस एरर को हैंडल करना है, क्या चीज़? उस रॉ एजेंट को कुछ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि मेक श्योर करे कि अगर कोर एजेंट फेल हो उसको मॉनिटर कर सके, उसको रीस्टार्ट कर सके, यानी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये जो एजेंट हार्डनेस है ये क्या है? क्या है? सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है। इसको फर्दर आप डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, समझ आ जाएगा, लेकिन समझाने का मकसद ये कि रॉ एजेंट के साथ कुछ सेटअप, कुछ फर्दर कोड या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है ताकि अगर वो फेल हो रहा है तो उसको रीट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे देखें आगे क्या लिखा है, कंटिन्यूसली रनिंग कस्टम एजेंट्स। कंटिन्यूसली रनिंग का मतलब ये कि लॉन्ग रनिंग एजेंट्स चलते रहेंगे, अगर फेल हो गया तो कैसे चलेंगे? कुछ ना कुछ तो सेटअप चाहिए, कुछ ना कुछ तो मॉनिटरिंग चाहिए। वो मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है? एजेंट हार्डनेस के थ्रू, सही है। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये वही प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारी एंगेजमेंट के बाद मैंने लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ पढ़ लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट है, उसके अंदर हमारे पास है 7 प्रिंसिपल्स। मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट है, उसमें है 7 इनवेरिएंट्स। सही है, 2 चीज़ों का डिफरेंस है। क्या है? 7 प्रिंसिपल्स एक तरफ, दूसरी तरफ 7 इनवेरिएंट्स। सही है, आगे आता है। ओके, इसमें एग्जाम्पल दिया द एजेंट कैन एक्ट नॉट जस्ट डिस्क्राइब। कोई बताएगा? कोड एज यूनिवर्सल इंटरफेस, वेरिफिकेशन एज 4 स्टेप, small reversible decompositions, persisting state in files, constraint and safety, observability. Dash is the key. क्या मतलब है? इतनी बड़ी डायग्राम खुलेगी, देख के बता दो यार क्या लिखा है। जब मैं आपसे डायग्राम देखने का या कुछ देखने का कहता हूँ तो मुझे लगता है उस वक्त आपको इंग्लिश नहीं आता। हाँ, तो वापस नज़र नहीं आ, आप नज़र आ रहा? ये बैश क्या होता है? क्या बैश क्या होता है? क्या लिखा हुआ? एजेंट हैज़ हैंड्स नॉट जस्ट अ माउथ। क्या मतलब है? अगर खाली मुंह है तो क्या है? जनरेटिव एआई। एजेंट क्या है? एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन परफॉर्म है तभी वो क्या है? एजेंटिक एआई। सही। बैश की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बैश के थ्रू उसके पास एमसीपी का एक्सेस है, बाकी सारी चीज़ों का एक्सेस है, व्हाटएवर जो है। सही। कोड एज इंटरफेस, चलो कोड एज इंटरफेस को आगे देखते हैं। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? वेरीफाई टू ट्रस्ट। एआई का आउटपुट हमेशा वो कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करता है, आपका काम है उसे वेरीफाई करना आया कि सही भी है या नहीं, ऐसा है। देन है डीकम्पोजिशन, स्मॉल रिवर्सिबल। मैं जाके किसी भी CLI एजेंट के पास जाके बोलूँ बिल्ड मी $1 मिलियन एनुअल रेवेन्यू स्टार्टअप, बन जाएगा? क्या बनेगा? क्लाउड कोड का सेशन एंड हो जाएगा, बोलेगा इन्वेस्ट 1 मिलियन टोकन फर्स्ट। पॉसिबल है? ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या है, वाइब कोडिंग में मैं गया और मैंने लिखा बिल्ड मी एंड टू एंड, कौन सी अभी कोई गेम आई है कोई नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स, एक प्रॉम्प्ट में बना देगा। छोटे स्टेप्स, एक बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा छोटे छोटे स्टेप्स, उन स्टेप्स को फुलफिल किया, रिवर्सिबल भी होने चाहिए, एक स्टेप आगे किया, पीछे अगर जाना, अगर वो स्टेप गलत हो गया तो वो पॉसिबिलिटी हो उस चीज़ की। समझ आ रही बात? परसिस्टेंस, फाइल्स आर मेमोरी, जो काम करवा रहे हैं कहीं ना कहीं स्टेट उसका स्टोर करना है। क्लाउड कोड में आपने एजेंट मेमोरी के बारे में पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे जो लास्ट है P7 क्या है, जोर से बोलो, ठीक है, ये अक्रॉस ऑल दी स्टेप्स है, सही, यानी हर चीज़ के अराउंड। बाकी आप देख लीजिएगा यार, मुझे और भी कंटेंट कवर करना है, सही। अच्छा, छुड़वाने का मकसद ये है कि अगर मैं हर टेक्स्ट की डीप में जाऊँगा तो थीसिस शायद अगले 2 महीने तक कवर नहीं होगा, सही। इतना पढ़ना है, समझ आ गया। 7 इनवेरिएंट्स ऑफ एजेंट फैक्टरी, सही। पहला वेरिएंट क्या है, वेरिएंट अप्लाई कहाँ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंगेजमेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंगेजमेंट में क्या अप्लाई हो रहा था, 7 प्रिंसिपल, जिसमें मैश एसडीटी, कोड परसिस्टेंस और व्हाटएवर जो भी अभी हम डिस्कस करते रहे। पहला इसका इनवेरिएंट है, वो कहता है ह्यूमन इज द प्रिंसिपल। बात समझ आती है, सही है। अब इसमें लिखा हुआ है इफ फेलियर, अगर नहीं है तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, इसकी डिटेल में अभी नहीं जाता, सही। एवरी ह्यूमन नीड्स अ डेलीगेट। डेलीगेट कौन है, आइडेंटिफायर। डेलीगेट कौन है, पर्सनल असिस्टेंट। डेलीगेट कौन है, ओपन क्लाउड का जो एजेंट आपने बनाया। समझ आ रही है बात? इसमें लिखा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, सही है। आगे चलो, चलो या नहीं, अगर लग रहा है कि पेलता हुआ जा रहा हूँ, दूसरा कॉन्टेंट कवर नहीं, आगे जा सकते हैं, चलो। वर्कफोर्स नीड अ मैनेजमेंट लेयर, सही। इसमें वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपसे कहा था कि 100 से जब 1000 पे जाएंगे, वो उसको मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट लेयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो क्या करती है, हायर, असाइन, रिटायर। ये हमने कहाँ देखा था, AI वर्कफोर्स लेयर, सही। इसको देख लीजिएगा, वाइड मस्ट एग्जिस्ट, फेलियर इज एब्सेंट, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ है काम की। ईच वर्कर फिक्स इट्स ओन इंजन। इंजन से क्या मतलब है, The choice is made per worker, not per company. Say, matching reliability, cost and operational burden to what the specific job demands. एजेंट जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू या जिस फ्रेमवर्क के थ्रू हमें क्रिएट करना है, वो कंपनी के अक्रॉस जनरलाइज नहीं होगा। वो डिपेंडेंट किस पे है, मैनेजर पर नहीं, वर्कर पे। वर्कर किस एजेंट पे बने, सॉरी, वर्कर एजेंट, AI वर्कर इटसेल्फ क्या एजेंट है, वो किस फ्रेमवर्क या किस API के थ्रू या किस व्हाटएवर जो भी चीज़ें जिसके थ्रू क्रिएट होगा, वो डिपेंड करेगा टास्क क्या है, कॉस्ट एलोकेशन कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि लेट्स सपोज क्लाउड मैनेज एजेंट है तो हर जगह में वही यूज़ कर रहा है, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दी टास्क, क्रिटिकलिटी, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, सही। इन वेरिएंट 5, एवरी वर्कर रन्स अगेंस्ट अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड हमने बहुत ही दिमाग खोल के पढ़ा। वर्कर उसे यूज़ क्यों करेगा, क्योंकि भाई अगर बिरयानी की फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, बिरयानी इन्वेंट्री में है या नहीं है, वर्कर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से मैच करेगा, इन्वेंट्री में एग्जिस्ट करता है तो ऑर्डर प्रोसेस करो, नहीं करता तो नहीं करो। या कोई और भी ऑपरेशन, लेट सपोज बजट कंस्ट्रेंट था एक स्पेसिफिक टास्क में जो कि मेट हो गया। AI वर्कर को कैसे पता कि यार बजट हो गया है या लेट सपोज मुझे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड होगा ना, वो कहाँ पे, वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड में जो कि अक्रॉस दी कंपनी या कंपनी वाइड रिप्रेजेंट हो रहा है। ये बात समझ आ रही है, आ रही है, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, नहीं समझ आए, पूछ लें वापस पूछ लें। नहीं आएगी क्लास, आप क्लास के बाद पूछ लीजिए। अच्छा, किस किस को नहीं आया और किस किस को आ गया, और बाकियों को
जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्या हुआ? क्यों, समझ आया या नहीं आया? पसीने छूट गए ना बैठे बैठे, हवा भी नहीं आ रही। आप लोग आए ना ऊपर, ऊपर बहुत हवा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं आप लोगों से ऐसे सवाल पूछूं कि आप लोग फिर जाके पीछे बैठ जाए। ऐसा खतरनाक सवाल होगा ना वो कि आप लोग बोलेंगे यार आइंदा हमें आगे नहीं बढ़ना। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि यार अगर मैं देखूँ ना एथिकली, तो मुझे बीच बीच में अगर देखो ये चीज़ रिकॉर्डेबल अंडर पॉलिसी, मैनेजमेंट लेयर कैसे डिसाइड करेगी कि यार हायर करना है या असाइन करना है काम? एक पॉलिसी डिफाइन होगा, सही है। अभी यहाँ पे इसको पढ़ लेते थोड़ा सा, कहाँ गया? An authorized agent can generate prompt, provision a runtime, register a new worker. Register a new worker से क्या मतलब है? Hire AI employee, सही है। With the management layer, do it inside authority envelope without breaking a human. Authority envelope कौन सेट कर रहा है? कि क्या चीज़ करनी चाहिए, कितनी हद तक हो सकती है, कितनी हद तक नहीं हो सकती, सही। फेलियर एंड आंसर भी देख लीजिएगा यार। The workforce runs on a nervous system, यानी events, durability and flow under the envelope, सही है। इसमें फर्दर यार बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ इसको हम फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम्स भी है इसके अंदर। काम की चीज़, कुछ आवाज़ आ रही है आप लोग बोल। ओके, दी इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये पढ़ लीजिएगा। ओपन एआई एजेंट एसडीके, ये कौन है? ये बेसिकली है एजेंट रन टाइम्स, सही है। क्लाउड मैनेज एजेंट्स, डेपर एजेंट्स, कर्सर एसडीके। ये जो एआई वर्कफोर्स की बात हो रही थी ना कि कॉस्ट रिलायबिलिटी के हिसाब से हम इंजन चूज़ करेंगे कि भाई एजेंट बना के चलाना कहाँ है, एजेंट किस पे बना हुआ होगा, ये सारा कंपैरिजन हुआ हुआ है, सही है। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट लाइन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वेंडर लॉक-इन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। लैंग्वेज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ओपन एआई एजेंट एसडीके, तो बनी हुई किस पे है? पाइथन टाइप स्क्रिप्ट, सही है। ये किसी भी लैंग्वेज में चल सकता है, ये होगा प्रोग्रामिंग क्लाउड मैनेज एजेंट, ठीक है। ये एपीआई बेस्ड है, सही है, यानी एपीआई हिट करी एजेंट बना देगा, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, पिकिंग योर एजेंट, मैनेजमेंट लेयर कैसे डिसाइड करेगी किस वर्कर को किस इंजन पे चलाना है, वो यहाँ पे सारी डिटेल है। अगर जॉब फेल नहीं हो सकती तो क्या यूज़ करें हम? ठीक है, शुडंट फेल, डोंट वांट टू ऑपरेट, ठीक है, यानी मैनुअली ऑपरेशन भी नहीं चाहिए और फेल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें मसला क्या है? ये फेल तो नहीं होगा, इसमें मैनुअल ऑपरेशन चाहिए, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये क्लाउड मैनेज एजेंट्स एपीआई बेस्ड है, सही। एपीआई हिट करा, एजेंट बन गया, उसको टास्क असाइन हुआ, काम कर दिया उसको। शुडंट फेल, वांट पोर्टेबिलिटी, सही है। ओपन एआई एजेंट एसडीके, नाइस इफ इट वर्क्स, अगर चले तो ठीक है। ये कौन सा है? ओपन क्लाउड नेटिव, सही है। फिर बाकी सारे और देख लीजिएगा। आगे चलते हैं रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, वर्कफोर्स अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल थीसिस का खुलासा समझा दें, समझ आ गया? दिस क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स की बात करता हूँ। कल हुआ ये कि जब मैं कल देखने बैठा, इसमें दो टॉपिक्स थे, एआई प्रॉम्प्टिंग और हाउ टू थिंक इन दी एआई एरा। रात को 3 चैप्टर और मजीद मुझे नजर आ गया। अब हो सकता है कल ना ऐड हुआ, पहले ऐड कर दिया, लेकिन ये 3 टॉपिक्स आ गए। प्रॉम्प्टिंग इन जनरल क्या है, पढ़ी भी है या नहीं? पढ़ी भी। इसको आप लोग खुद से देख के पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, मार्क डाउन, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मरतबा पढ़ लिया यार। कोड यू नेवर राइट, ये अगेन थियोरेटिकल टॉपिक होगा। हम आ जाते हैं किस पे? स्किल्स एंड कैरेक्टर। पहले मुझे ये बताओ, स्किल्स हमने कभी ना कभी बनाई है, सही है। आपने मुझे ये बताना है कि आपने कभी बनाई है। अगर बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई तो स्किल्स का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है?
काम करने के तरीके को डिफाइन करना। सही है। और कोई? जी सर आवाज़ आई फिर गायब हो गया। कौन है? आप लोग? एबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। मैं स्किल बनाऊंगा तो देखो, मैं क्लाउड कोड यूज़ कर रहा हूँ। क्लाउड कोड को अगर मैं कहूँ कि मुझे SEO के बारे में बता देगा। क्लाउड कोड से कहूँ कि बायोलॉजी के बारे में बता देगा। क्लाउड कोड से कहूँ कि मैथ का प्रॉब्लम है सॉल्व कर देगा। स्किल क्यों बनानी है? सारी स्किल तो है। थोड़ा जोर लगाना, आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट, दो बंदे एक साथ बोले, एक ही बोल रहे हैं। नहीं आ रही सर? आपको नहीं आ रही तो मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा, आप इतने जोर लगा देना, आगे आगे बता। सॉरी, मैं पहले भी से ही सॉरी बोल देता, आप लोग फिर देखने हुए, ताकि बदगुमानी की कोई वजह बाकी ना रहे। अच्छा, ये कह रही है रूल सेट करने के लिए, ताकि एक एजेंट जो काम कर रहा है कल को दूसरा एजेंट है तो उसी को फॉलो करते हुए काम करे। मुझे एक आप लोग बात बता, एक एजेंट है, मैं क्लाउड एजेंट यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी देर में। क्लाउड से मैंने पूछा कि बायोलॉजी क्या है, बता दिया उसका। मैंने उसके अगेंस्ट में स्किल बना दी बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी की डेफिनेशन ये है। अगला एजेंट आएगा, उसको उस स्किल की नीड है क्योंकि उस डेटा सेट पर ट्रेन हुआ है ऑलरेडी। क्यों स्किल बनाने की नीड पड़ती है? आप लोग किसी एक बंदे को ट्रांसफर करें, मुझे आगे बता देंगे। रिपीटेड वर्क फ्रॉम होम, जो समझ आ रहा वही बोल रहा हूँ। इवेंचुअली होता है कि मुझे लगता है मैं खुद समझा दूँ। दोस्त तो बताओ, जुनको वाले भाई, अबे यार तुमको जोर लगा दो, क्या हो गया? बायोलॉजी की मैं स्किल नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास डेटा सेट है, उसने किताबों पे, मल्टीपल जर्नल्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे वो ट्रेन हुआ है। ऐसा है या नहीं है? एजेंट से मैं पूछूं बिरयानी बनाना, बना देगा? रेसिपी बताएगा? बनाएगा नहीं, चलो रेसिपी दे देगा। दूसरा बंदा आके, हम दोनों पूछे, आपने भी पूछा मैंने भी पूछा, रेसिपी सेम होगी या डिफरेंस हो सकता है? मैं एजेंट से कहूँ कि मुझे अल्लाह वाला बिरयानी बनानी है या रहमान की बिरयानी बनानी है, क्या वो उसकी रेसिपी देगा? देगा या नहीं? कौन कह रहा देगा? कौन कह रहा नहीं देगा? नहीं देगा, ऑब्वियस। बिरयानी बनाने की रेसिपी तो दे देगा, अल रहमान वाली बिरयानी की नहीं देगा। क्यों? अल रहमान का अपना कोई सर्टेन कॉम्बिनेशन है। वो क्या है? आपकी अप्रोच क्या है? क्या है अप्रोच? अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग स्किल यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा है या नहीं? अब मुझे लिंक्डइन पे आप लोग सब पोस्टिंग करते हैं, कंटेंट लिखवाते होंगे, AI से लिखवाते होंगे, लेकिन हर मरतबा जाकर उसे बोलते होंगे कि लिंक्डइन का पोस्ट लिखना है इस डोमेन में, वhatever जो भी है, इसके अगेंस्ट में मुझे पोस्ट लिखते हैं। ऐसा है या नहीं? अब एक काम करते हैं, इसकी एक स्किल बनाते हैं। एज एन असाइनमेंट हमने एक स्किल बनानी है, इससे रिलेटेड लिंक्डइन पोस्ट जनरेशन से रिलेटेड।
उसमें करना ये है, आप लोगों ने अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे एक पोस्ट ऐड करनी है जिसमें आप गिटहब का यूआरएल भी देंगे, और वो यूआरएल किससे लिंक होगा, आपने जो स्किल बनाया स्किल आपको कहाँ यूज़ करनी है, आप क्लाउड कोड यूज़ करें, ओपन कोड यूज़ करें, जो भी यूज़ करें उसमें उस स्किल को एम्बेड करेंगे, उसको यूज़ करते हुए पोस्ट करेंगे। सवाल यह है कि स्किल का स्ट्रक्चर और कनेक्टर्स कहाँ यूज़ करें, इन दोनों चीज़ों पे आता है। ऐसा मैं बातें ज़्यादा करूँगा। अब स्किल की बात हो, स्किल में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि यार कंटेंट जनरेट करना है। एक पार्ट जो लिंक्डइन की पोस्ट का है वो क्या है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स कैसे जनरेट होगा,